Good morning, students. So, today we are going to start a new chapter in your accounts for class 12 और वो चैप्टर का नाम है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आज हम लोग ये चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शुरू करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टर्म गुडविल क्या होता है। ओके, सो ये टर्म के बारे में पहले हम लोग जान लेंगे कि ये गुडविल का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग जो है इसको कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, कितना मेथड्स होता है, उसके बारे में फिर हम लोग जानेंगे। तो जब भी ये वर्ड गुडविल सुनते हैं तो माइंड में क्या आ जाता है? माइंड में आ जाता है रेप्यूटेशन के बारे में, रेप्यूटेशन अबाउट ऑफ समथिंग। जैसा कि आपका अगर एक रेप्यूटेशन है, दैट मीन्स कि आपका गुडविल है सोसाइटी में, राइट। सो अगर कोई बोले कि आपका बहुत अच्छा गुडविल है, दैट मीन्स कि सोसाइटी के लोगों की नज़र में आपका अच्छा रेप्यूटेशन है। सिमिलरली ये अकाउंट्स है तो हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर जो रेप्यूटेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो एक बिजनेस का रेप्यूटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। रेप्यूटेशन ऑफ व्हाट? द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस, कि उस बिजनेस का रेप्यूटेशन, उस बिजनेस का गुडविल है या नहीं है। तो एक बिजनेस गुडविल कैसे क्रिएट करता है अपने कंपनी का? हार्ड वर्क करके। एक कंपनी अगर हार्ड वर्क करता है, किस तरफ हार्ड वर्क करता है? अपने कस्टमर्स का नीड्स को सेटिस्फाई करने में, अपने कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने में वो बहुत मेहनत करता है। अपने कस्टमर्स की तरफ ऑनेस्ट रहता है, अच्छा क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को नॉमिनल प्राइस में। तो इस तरह से कस्टमर्स के नज़रों में उस कंपनी का एक अच्छा रेप्यूटेशन क्रिएट हो जाता है, एक गुडविल क्रिएट हो जाता है। तो ये गुडविल रहने से सवाल ये उठता है कि ये गुडविल रहने से वो कंपनी का क्या फ़ायदा होगा। वो कंपनी का फ़ायदा इस तरह होगा कि उसका प्रॉफिट्स ज़्यादा कमाएगा वो। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि भाई गुडविल के होने से कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा, ये कैसे? क्योंकि जिस कंपनी का गुडविल रहता है ना, लोग उस कंपनी का प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाते हैं। तो अगर वो कंपनी ज़्यादा सेल करेगा, सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा। तो कंपेयरिंग इट टू अदर कंपनीज ऑफ द सेम इंडस्ट्री, अगर एक कंपनी का गुडविल है उसको अगर कंपेयर किया जाए दूसरे कंपनी, एक कंपनी ए है इसका गुडविल बहुत है, एक कंपनी बी है इसका गुडविल नहीं है। ओके, सो बी के कंपेयरिंग में ए ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। ओके, कंपनी ए विल अर्न मोर प्रॉफिट एज कंपेयर टू कंपनी बी, क्योंकि ये बी का गुडविल नहीं है और ये कंपनी ए का गुडविल है। ओके, सो एक कंपनी के लिए अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करना फ्यूचर में इजी हो जाता है अगर वो कंपनी का गुडविल क्रिएट हो गया है कस्टमर्स के नज़रों में। तो मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक शू का ब्रांड नाइकी, बहुत लोग यूज़ करते हैं। ये कंपनी के ऊपर बहुत लोगों को ट्रस्ट है तभी यूज़ करते हैं। ये कंपनी का नाम का ये गुडविल क्रिएटेड है ऑलरेडी। ये गुडविल कैसे क्रिएट हुआ? कस्टमर्स को अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करके नॉमिनल प्राइस में, उसका ट्रस्ट जीत कर। वो कंपनी कभी भी गलत प्रोडक्ट नहीं देगा अपने कस्टमर्स को। जब भी कोई कस्टमर्स खरीदता है ब्रांडेड शू नाइकी का, तो यही सोचता है कि ये प्रोडक्ट बहुत चलेगा, जितना पैसा इसमें मैं लगा रहा हूँ वो ये उसका वर्थ होगा, इसका क्वालिटी बेस्ट होगा। तो अगर उससे कम थोड़े से कम प्राइस में आपको कोई लोकल ब्रांड का शू मिल रहा है तो आप उससे नहीं लीजिएगा, आप थोड़ा ज़्यादा पैसा देकर नाइकी का शू लीजिएगा, क्योंकि इस ब्रांड पे कस्टमर्स को ट्रस्ट है। ओके, तो ये ट्रस्ट कंपनी कैसे गेन किया कस्टमर का? उसको अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दे करके, कस्टमर्स को चीट करके नहीं। कस्टमर्स को चीट करने से कंपनी कभी भी गुडविल क्रिएट नहीं कर पाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है वो प्रॉफिट कमा ले, पर लॉन्ग टर्म में वो एक बहुत बड़ा फेलियर होगा। और जो कंपनी अपना कस्टमर्स का नीड को सेटिस्फाई करता है,
बिना कस्टमर्स को चीट किए हुए, वो कंपनी का गुडविल क्रिएट हो जाता है और वो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लग जाता है। दैट मीन्स कि अगर कंपेयर किया जाए उसको किसी और कंपनी के साथ तो उसका प्रॉफिट कई गुना ज़्यादा होता है। ओके, तो कैसे पता चलता है कि एक कंपनी में गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वो कंपनी का गुडविल है या नहीं है? उसके प्रॉफिट को देख करके, उसके सेल्स को देख करके। अगर उस कंपैरेटिवली उसका प्रॉफिट ज़्यादा है अपने इंडस्ट्री के सिमिलर कंपनी से, ओके, तो वो कंपनी का गुडविल है। क्लियर? सो इसके बारे में हम लोग, इसका मेथड्स के बारे में, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है गुडविल को, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।